बाइक परमिट नहीं जारी कर रही है सऊदी अरब। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, अथॉरिटी के प्रतिनिधि साले अल जुवैयद ने यह घोषणा की है कि जब तक नए नियम अंतिम रूप नहीं ले लेते हैं, सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी यानी कि TGA ने उन मोटरसाइकिलों के लिए नए परमिट जारी करना बंद कर दिया है जो मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ऑर्डर डिलीवरी कर सकती थी। देखिए, अल जुबैयद ने कहा है कि प्रायोगिक विनियामक चरण अब समाप्त हो गया है और डिलीवरी एप्लीकेशन के जरिए मोटरसाइकिल डिलीवरी में शामिल जितने भी उद्यम थे उसने उस दौरान पहले ही लाइसेंस हासिल कर लिया था। अप्रत्याशित रूप से रियाद के सुरक्षा बलों ने ट्रैफिक सुरक्षा मानकों के उल्लंघन या उचित वर्क परमिट की कमी के लिए कुछ डिलीवरी बाइक ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया है। देखिए, कोरोना वायरस महामारी जब आई थी तो उस दौरान सऊदी अरब में इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सेवाओं का विस्फोट हो गया था, यानी व्यापक स्तर पर यह चल रहा था। इस तेजी से बढ़ते क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बहुत पैदा हुए। इसके अलावा इसने निवेश और कंपनी विस्तार की संभावनाओं के लिए भी दुनिया खोल दी। अल जुवैयद की एक पिछली रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि सऊदी अरब की लाइट शिपिंग ट्रांसपोर्ट गतिविधि में योगदान देने वाली मोटरसाइकिलों की संख्या इस गतिविधि के बढ़ने के साथ साथ बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार इस साल की पहली तिमाही में इस गतिविधि की वृद्धि 2023 की पहली तिमाही की तुलना में 38% थी। पिछले साल प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए परिवहन प्रौद्योगिक वातावरण में अपनी भागीदारी के बाद 80 सऊदी अरब उद्यम अब डिलीवरी एप्लीकेशन संभालते हैं, जिनमें से 300 लाइसेंस आधिकारिक तौर पर हल्के माल की डिलीवरी के लिए दिए गए हैं। विशेष रूप से वर्तमान वाणिज्यिक पंजीकरणों की संख्या में 61% की वृद्धि हुई, जो कि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 2900 से बढ़कर इस वर्ष की पहली तिमाही के अंत में 4700 हो गई थी। देखिए, इसी तरह इस वर्ष की पहली तिमाही के अंत तक व्यावसायिक पंजीकरणों की संख्या में 45% की वृद्धि हुई है, जो एप्लीकेशन विकास गतिविधि की बदौलत 11,423 रजिस्ट्रेशन तक पहुंच गई है। पर्सनल विजिट वीजा के सऊदी अरब में क्या है फायदे, साथ ही टेम्परेरी वीजा के लिए क्या आए हैं नए नियम, चलिए बताते हैं। देखिए, सऊदी नागरिकों की गैर सऊदी रिश्तेदारों और मित्रों के लिए उम्रा करने के लिए राज्य में आना आसान बनाने के लिए सऊदी हज और उम्रा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पर्सनल विजिट वीजा काफी ज्यादा इजी रहेगा। मंत्रालय के ऑनलाइन वीजा पोर्टल के माध्यम से आप व्यक्तिगत यात्रा वीजा प्राप्त कर सकते हैं। यह वीजा अपने होल्डर्स को पवित्र रावदा की यात्रा करने, उम्रा करने और सऊदी अरब के भीतर विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करने का अधिकार देता है। लेकिन द पर्सनल विजिट वीजा 90 दिनों तक रहने का अवसर प्रदान करता है और सिंगल एंट्री के साथ साथ मल्टीपल एंट्री दोनों ऑप्शंस भी देता है। मंत्रालय के अनुसार वीजा अन्य लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के अलावा राज्य के आसपास के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों में प्रवेश की भी अनुमति देता है। हालांकि इसके होल्डर हज नहीं कर सकते, पर उम्रा बेशक कर सकते हैं। विदेशी विजिटर्स के लिए पहुंच का विस्तार करने और प्रक्रिया को ईजी बनाने में राज्य ने निरंतर प्रयास किए हैं और उसी के हिस्से के रूप में ये पर्सनल विजिट वीज़ा को पारिवारिक यात्रा, वर्क और परागमन वीज़ा जैसे मौजूदा ऑप्शन से जोड़ा गया है। वहीं अगर टेम्परेरी वर्क वीज़ा की बात करें तो बता दें इसके लिए कुछ नए नियम आए हैं जो इसके दुरुपयोग से रिलेटेड है। सऊदी अरब में हाल ही में पारित किए गए नियमों के अनुसार वार्षिक हज और उम्रा तीर्थ यात्रा के मौसम के दौरान प्रदान की जाने वाली सेवाओं के साथ साथ छोटी तीर्थ यात्राओं से जुड़े टेम्पररी वर्क वीजा का दुरुपयोग करने वालों पर अब भारी जुर्माना लगाया जाएगा। देखिए, नए नियमों के अनुसार हज और उम्रा सेवाओं के लिए टेम्पररी वर्क वीजा को उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग जो एक्टिविटी है उसके अलावा किसी अन्य चीज़ के लिए बेचना, ट्रांसफ़र करना या फिर यूज़ करना वैलिड नहीं माना जाएगा।
सऊदी प्रशासन ओकाज के अकॉर्डिंग नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अधिकतम 50,000 सऊदी रियाल का जुर्माना या फिर हज और उम्रा सेवाओं से संबंधित किसी भी टेम्पररी रोजगार में भाग लेने पर 5 साल का प्रतिबंध या दोनों हो सकता है। सभी परिस्थितियों में उल्लंघनकर्ता उल्लंघन से अर्जित लाभ के बराबर राशि के लिए उत्तरदायी होगा। जैसे जैसे उल्लंघनों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे जुर्माना भी बढ़ता है। इसके अलावा हज और उम्रा सेवाओं के लिए अस्थायी यानी कि टेम्पररी वर्क वीजा के लिए आवेदन करने वाले आवेदक पर अधिकतम 15,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन एड्रेस, डेटा या प्रस्तुत किए गए डॉक्यूमेंट्स गलत साबित होते हैं। इसके अलावा नए नियमों में कहा गया है कि हज या उम्रा सेवाओं के लिए टेम्पररी वर्क वीजा के लिए आवेदन करने के लिए किसी को भी अपने देश में लौटने के लिए प्रति कर्मचारी 2,000 सऊदी रियाल की वित्तीय गारंटी देनी होगी। यदि कर्मचारी के राज्य में से प्रस्थान की पुष्टि निर्धारित अवधि के भीतर होती है या यदि वीजा रद्द किया जाता है तो गारंटी वापस कर दी जाएगी। वर्तमान जानकारी से संकेत मिलता है कि टेम्पररी वर्क वीजा होल्डर के लिए देश में एंट्री के दिन से 90 दिन तक रहने की अवधि मिलेगी। सऊदी अरब में हुई थी हत्या, 40 दिन बाद वतन लौटा है शव। ये मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक व्यक्ति की सऊदी अरब में हत्या कर दी गई थी। करीब 40 दिन बाद उसका शव भारत लाया गया था। देर रात शव का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें परिजन के अलावा प्रशासन के लोग भी मौजूद रहे। लोगों ने नम आंखों से मृतक को विदाई दी। गोंडा के जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि सदर उपमंडल के इमरती बिसेन निवासी 40 वर्षीय मोहम्मद शकील सऊदी अरब में बकरी चराने का काम करते थे। महीने भर पहले सऊदी में ही शकील के साथ बकरी चराने वालों ने कथित तौर पर मारधाड़ की और धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी थी। शुरुआत में उन्होंने मृतक के परिजनों को बताया कि शकील की मौत गिरने से हुई है, लेकिन परिजनों को संदेह था कि वह हादसा नहीं है। ऐसे में परिजनों ने शव को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। जिलाधिकारी ने बताया कि विदेश राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के प्रयासों से शव को आखिरकार 40 दिन बाद वापस भारत लाया जा सका। शकील के रिश्तेदार निजामुद्दीन ने सरकार और जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि विदेश राज्य मंत्री ने मामले में हस्तक्षेप किया, जिससे शव को भारत वापस लाने में मदद मिली। निजामुद्दीन ने भारतीय विदेश मंत्री से सऊदी अरब प्रशासन से बातचीत शुरू करने का भी आग्रह किया, ताकि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल शकील की मौत से परिवार गमगीन है। उन्हें दोषियों को सजा मिलने की उम्मीद है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक मृतक मोहम्मद शकील की 4 बेटियां हैं। परिजनों ने रविवार की देर रात शकील के शव को सुपुर्द खाक कर दिया। शकील के रिश्तेदार निजामुद्दीन ने कहा है कि हम भारत सरकार और गोंडा जिला प्रशासन के आभारी हैं, जिन्होंने हमारी मदद की। विदेश राज्य मंत्री ने मामले में हस्तक्षेप कर शव को भारत लाने में मदद की है। तो ये तमाम बातें की, 40 दिन बाद शव जो है वो भारत लौट सका है। आमतौर पर जब विदेश में सुसाइड या फिर मर्डर जैसा केस होता है तो शव को भारत लाने में थोड़ा देर हो जाता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।